वेलोसिटी एनालिसिस इन प्लेन मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। देखो स्फेरिकल मिरर में तरीका तो यही चलेगा, लेकिन रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट आएंगे, वो हम लोग बात करेंगे अलग से। अभी फिलहाल देखते हैं प्लेन मिरर में ये चीज़ें किस तरह से एक्ट करती है। इसके लिए थोड़ा सा हम आपको रिलेटिव वेलोसिटी को रिकैप करना चाहते हैं। ये आपको अगर आ रहा है तो बहुत सुंदर बात। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट सबको क्लियर है? नहीं भी है तो थोड़ा सा समझिए, जितनी जरूरत है हम दोबारा फिर से बता देते हैं क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब। देखो, किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी, किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या कहलाती है? रिलेटिव वेलोसिटी कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट है ए की वेलोसिटी इस तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये है बी की वेलोसिटी इस तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी क्या होगी, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में उसको बतानी है। किसके बतानी है? ए को बतानी है। तो बेचारा ए क्या बोलेगा कि ये जो बी है कमजोर है 5 मीटर पर सेकंड हमसे, नहीं 5 मीटर पर सेकंड से, ये क्या होगा उससे कम होगा। कैसे पता चलेगा? ए भाई 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है और बी 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, तो ए आगे निकल जाएगा और बी पीछे रह जाएगा। तो 1 सेकंड बाद, आफ्टर 1 सेकंड, ऐसे समझिए, आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद ए का पोजीशन कहां होगा? ए यहां पे पहुंच चुका होगा, 10 मीटर पे ए होगा, और बी कहां पे होगा? 5 मीटर पे होगा कि नहीं होगा? बी होगा बेचारा 5 मीटर पे। तो ए पीछे मुड़ के देखेगा, ए 1 सेकंड बाद पीछे मुड़ के देखेगा और बोलेगा कि अच्छा बी तो 5 मीटर पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड हमसे 5 मीटर पर सेकंड कम है। कम का मतलब नेगेटिव, क्लियर है? ऐसे भी कम का मतलब नेगेटिव समझो, या पीछे रह गया मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसका जो आंसर होगा नियम के हिसाब से, इसका आंसर आना चाहिए +5 की -5। बोलो बाबू, वेरी गुड, -5 मीटर पर सेकंड आएगा। आप ये बताइए, ये -5 ए में से बी को माइनस करने से हुआ है कि बी में से ए को माइनस? 10 में से 5 को माइनस करोगे तब -5 ऑब्टेन होगा, या 5 में से 10 को माइनस करोगे? स्वाभाविक है कि 5 में से 10 माइनस करोगे तभी -5 ऑब्टेन होगा। यस और नो? ठीक है, हाँ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी और ये है वेलोसिटी ऑफ ए, और यहां पे क्या निकला है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है, आपको ये पहले से पता है। मतलब ये हुआ, अगर हम यहां से ये लिखना चाहें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो सिंपली वी ए माइनस वी बी, ये एक बात हो गई, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वी ए माइनस वी बी, जो कि आएगा आपका +5 मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर है? बोलो, चलो, अगर ये चीजें क्लियर है तो एक और सिचुएशन हम लोग कंसीडर करते हैं, उसमें ये चीजों को सॉल्व करते हैं। एक और सिचुएशन, बस सिंपल हो गया। और जब हम लोग इसको लिखेंगे वी ए बी, तो ये रिजल्ट लिखाएगा वी ए माइनस वी बी। लिखने का तरीका समझ में आया कि कैसे रिलेटिव वेलोसिटी को लिखा जाता है? ये लिखने का तरीका था। लेकिन रुको जरा, एक बात और समझिए। जैसे मान लो कोई एक डिफरेंस होगा ना जिसके रिस्पेक्ट में ये कहा गया होगा। जैसे एक दूसरा एग्जांपल समझिए, ये एक ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये एक गेंद इस तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये बॉल ए, और यहां पे एक बॉल है जो इसे अप्रोच कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, इसका नाम है बी, ठीक है।
अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई ये बताओ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब यहां पे बताएगा कौन, बी बताएगा, तो बी को लगेगा कि ए उसकी तरफ आ रही है, बी को लगेगा ए उसकी तरफ आ रही है, कितनी स्पीड से, कितनी स्पीड से, 10, 5 की 15, 15 बिल्कुल, ये जल्दी अप्रोच करेगा ना, क्योंकि 5 से भी ये अप्रोच कर रहा है और ये 10 से अप्रोच कर रहा है, तो जल्दी दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेगा, कितना, 15 मीटर पर सेकेंड से। पॉजिटिव की नेगेटिव, अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेट किया है और इसकी रिवर्ट वाला डायरेक्शन नेगेटिव लिया है, तो ए इसे किस तरफ आते हुए लगेगा, अपनी तरफ, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरफ, तो ये आएगा आपका 15, ऐसे भी ये आएगा कितना, 15, और 15 होता है 10 में से 5 को प्लस करने पे। तो यहां पे ये 15 अब वो आया है क्या कि VA को VB के साथ प्लस करने पे, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप ये रिजल्ट्स बार बार अलग अलग मत याद रखिए कि प्लस माइनस, आपको बस एक रिजल्ट याद रखना है VAB VA माइनस VB। तो फिर सर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो एक्चुअल में ये वाला जो डायरेक्शन है 10 ये पॉजिटिव है, प्लस VA है और माइनस का साइन हमेशा रखा करिए, और VB का डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हुआ है, VB नेगेटिव इंड की तरफ से आ रही है, इसीलिए ऐसा हुआ है बाबू, समझ पाए। एक्चुअल में जो VB है वो VB क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, इसीलिए। और देखो रिजल्ट हमेशा VA माइनस VB के फॉर्म में है कि नहीं है, पकड़ पा रहे बात को। तो रिलेटिव वेलोसिटी में डायरेक्शन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा, और आपके पास आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है वेलोसिटी का, क्या, VA माइनस VB, और डायरेक्शन को अच्छे से रखना है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव दूसरी को नेगेटिव, डायरेक्शन सुटेबली पुट करिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड सारे सवाल बन जाते हैं, खास करके मिरर वाला। आते हैं हम लोग मिरर की बात करते हैं, ठीक है। मेनली हम लोगों को तो ये काम मिरर पे करना है, रिलेटिव वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट यूज होना है, बस ये एक फॉर्मूला, दूसरा डायरेक्शन, क्लियर है। आइए अब देखो सर, हमारे पास एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। आ जाओ, एक सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के सामने, जैसे घर में होगा आप लोगों का ड्रेसिंग वाला मिरर, प्लेन मिरर, आज जाना है और कुछ नहीं करना है, उसके सामने खड़े होके एक मोटा सा कोई लोहा वाला कोई छोटा मोटा गेंद होगा, जोर से मारना है। हाँ बाद में पता नहीं ना भाई ना, हाँ घर पे ये ट्राई ना करें, नहीं तो आपकी जान को खतरा है। एक ऑब्जेक्ट मान लो, जैसे ये मिरर जो है वो रेस्ट में है, मिरर रेस्ट में है अभी, एक ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ अप्रोच किया, ठीक है, v वेलोसिटी से, ठीक है, मान लो VA वेलोसिटी से, VO वेलोसिटी से मिरर की तरफ अप्रोच कर रहा है। हमसे ये पूछा गया कि इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी और किधर होगी। देखो अगर ये अभी इस इंस्टेंट में, समझना इस इंस्टेंट में अगर ये x डिस्टेंस पे होगा, तो बताइए इमेज जो इसका बनेगा इस इंस्टेंट के लिए उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा बाबू, मान लेते हैं y, समझ पा रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस x है वो क्या है, डिस्टेंस हमेशा जो मेजर करोगे वो क्या होगा, फ्रॉम दी ओरिजिन, और इसे हम लोग मानेंगे ओरिजिन, तो ये ओरिजिन से पॉजिटिव होगा तो ये वाला नेगेटिव होगा। अगर ये डिस्टेंस अगर आपका पॉजिटिव होगा ओरिजिन से, वैसे इस डिस्टेंस का मेजरमेंट यहाँ से इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डिस्टेंस का मेजरमेंट का डायरेक्शन इस तरह है और इसका डायरेक्शन इधर है, या आप अपनी इच्छा पे देखो डिस्टेंस आप मान लो ओरिजिन से मेजर करे हुए, सही बात है। तो ये वाला डिस्टेंस अगर पॉजिटिव होगा तो ये वाला नेगेटिव होगा, अगर x पॉजिटिव डिस्टेंस होगा तो y क्या होगा, नेगेटिव होगा, सॉरी अगर y पॉजिटिव वाला डिस्टेंस है तो x नेगेटिव वाला, क्योंकि ओरिजिन कहाँ है, मिरर वाला, कोई दिक्कत। एक काम करते हैं हम लोग दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो माइनस dx/dt इज इक्वल टू dy/dt। अब बताइए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी आती है, याद आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है,
तो बताइए ये वेलोसिटी कौन सा वाला होगा, x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और x वाला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हैं? और ये फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा ना, क्योंकि इमेज वाला डिस्टेंस है तो वेलोसिटी भी कौन सा वाला आएगा, इमेज वाला। इसको एक फील से भी कराएंगे, चिंता मत करो। ये बात समझ में आई? मतलब ये हुआ कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड के नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? बोलो। लेकिन ये तब होता है सर जब मिरर आपकी रेस्ट में होगी, मिरर आपकी रेस्ट में होगी। एक तो ये बातें हो गई, एक तो ये चीजें हो गई। दूसरा समझो इसको, आओ इसे फील से समझें। देखो ये एक मिरर है और ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। समझना, अपने आप आपको पता चल जाएगी कि क्या हुआ है मामला। और जब ऑब्जेक्ट यहां से मान लो 50 मीटर के डिस्टेंस पे है तो इसका जो इमेज होगा, इमेज भी क्या होगा, 50 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। ये सुनो, चलो ये भी 50 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अब बताओ ऑब्जेक्ट 1 सेकंड बाद मिरर से कितना डिस्टेंस पे होगा, 40 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। 1 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया, एक डिस्टेंस में ये मान लो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया। मान लेते हैं ये एक सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया, तो 1 सेकंड बाद इसका पोजीशन यहां होगा। तो बताइए इमेज का पोजीशन यहां से, इमेज को भी तो इक्वल डिस्टेंस पे 40 मिरर से 40 मीटर पे नया वाला इमेज बनेगा। यस और नो? इमेज जो नया वाला बनेगा वो भी मिरर से 40 पे बनेगा। मतलब इमेज को भी 1 सेकेंड में मजबूरन 10 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ऐसा मिरर के लिए नहीं। अब बताइए 1 सेकेंड में अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो 1 सेकेंड में इमेज भी तो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। डायरेक्शन जरा देखो, अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव करेगा तो इमेज भी तो मिरर की तरफ मूव करेगा। तो बताइए इस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं है नेगेटिव डायरेक्शन में? बोलो, है ना? तब ऐसे भी इसे समझ सकते हैं। लेकिन ये तो हो गई वेलोसिटी ऑफ इमेज, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? दोनों केस में मिरर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सेंस कर रहा है? मिरर। 10 मीटर पर सेकंड कौन सेंस कर रहा है? मिरर। और वेलोसिटी ऑफ इमेज भी 10 मीटर पर सेकंड कौन सेंस कर रहा है? मिरर। ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में होता है? मिरर के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में? क्या करते हैं इसको मिरर के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो ये हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। यहां तक क्लियर है? क्या तक क्लियर है? आइए आगे बढ़े। हम मिटाए इसे, देखो जरा, ये बात समझ पाए? इसको मिटाते हैं। अब देखो, हाँ, हालांकि मिरर यहाँ पे रेस्ट में है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो लिखने का तरीका थोड़ा सा बदलेंगे हम। अभी मिरर रेस्ट में है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिरर मान लो जिसमें है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दे रखा है, और अभी अभी हमने ये सीखा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? ये विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखना जरा, वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ऐसे लिखते हैं, आपको याद है ना? VAB का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। ठीक है, चलो, और इसको लिख सकते हैं नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर।
और क्योंकि आपने ये सीखा है वी ए बी को लिखने का तरीका, वी ए माइनस वी बी अभी जस्ट सिखाए हैं, वी ए बी को लिखने का तरीका बताइए, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? बोलो, इसको क्या लिखेंगे? वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू वी ओ माइनस वी एम। इस वाले मेथड से रिलेटिव वेलोसिटी को लिखने के तरीके से। वेरी गुड। ये सब सारे वेक्टर होंगे, सारा वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर साइन नहीं दे रहा, आपको डायरेक्शन अपने आप समझ लेना है। समझ गए? अभी आपको डायरेक्शन अपने आप समझ लेना है। चलो, वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू वी एम, दिख रहा है यहाँ पे वी एम पॉजिटिव, वी एम माइनस वी ओ। चलेगा? एक काम करते हैं हम लोग, Vm को भेज देते हैं उधर, Vo के इधर लाते हैं। तो Vi वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है? एब्सोल्यूट है, ओरिजिनल वेलोसिटी है इसका, एब्सोल्यूट। गुड। और ये हो जाएगा Vm प्लस Vm, ये वाला Vm। ओवरऑल आपने क्या देखा? ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू, सॉरी V उधर आएगा तो प्लस आ जाएगा ना। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज, और आपके पास फाइनल रिजल्ट बन के ये आ गया कि वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय 2। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया आपका। वेक्टर साइन में यूज करना है, इसको वेक्टरली यूज करना है। इसको कहते हैं हम लोग प्लेन मिरर से वेलोसिटी से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा आप इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला, क्योंकि इसमें तीनों की वेलोसिटी मौजूद है। अब आपको ये वाला प्रूफ करना है। इस केस में क्या है? वेलोसिटी ऑफ, देखो, इन एबव सिचुएशन, इन एबव केस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 0। तो ये प्रूफ हो जाना चाहिए ना। रखो, तो जैसे 0 रखोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो आया कि नहीं आया? आई बात समझ में? बोलो। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर साइन मतलब इसमें डायरेक्शन के साथ आपको यूज करने हैं। मिरर की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी, सारे लोगों की वेलोसिटी को विद देयर साइन यूज करना है इसमें। क्या यहां तक कोई दिक्कत? कंसेप्ट क्लियर हो गया 100%? अगर यहीं पे आपसे ये कह दे कि आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बोले, तो क्या करोगे? अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछे तो क्या करोगे? कुछ नहीं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका। अब आपको पता है, चूंकि अगर ये रेस्ट में होता है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमें ऑलरेडी पहले से पता है। तो सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ, इसको लेट कर लेते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। अच्छा, दोनों को वी मान लेते हैं। ठीक है, ये भी v है तो ये माइनस v हो जाएगा। तो ये अगर v है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछा गया, तो अगर ये v है तो ये भी v होगा। बोलो, ये भी v होगा। कुल मिला के ट्वाइस ऑफ v। कहने का मतलब ये हुआ, या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको भी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर मिरर रेस्ट में होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछा जाए, तो ऑब्जेक्ट की जितनी वेलोसिटी होती है उसका ट्वाइस हो जाता है। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन क्या होगा? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट को लगेगी कि इमेज उसकी तरफ अप्रोच कर रही है, नहीं उसकी तरफ अप्रोच कर रही है, इसीलिए इसका डायरेक्शन होगा नेगेटिव, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के अपोजिट। ये बात समझ पाए? नहीं, मतलब अगर आपके सामने मिरर रेस्ट में हो, मिरर की वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 हो, एक ऑब्जेक्ट अगर आपके सामने ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, नहीं वेलोसिटी ऑफ ओ
तो इमेज की जो वेलोसिटी होगी मिरर की तरफ ही होगी, इमेज मिरर की तरफ अप्रोच करेगा, किस वेलोसिटी से? वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात कि अगर यहीं पे आपसे ये पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड, जबकि यहाँ से आपको अगर ये पूछे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? -20 मीटर पर सेकेंड। कहानी थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है आपकी? चलिए, यहाँ तक क्लियर है? फटाफट स्पीड में हम लोग ढेर सारे सवाल करेंगे। अभी आपको फाइंड करना है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, चलो केस 1 है। पहला क्वेश्चन ये है कि ये एक मिरर है और मिरर अब की बार ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट की तरफ अप्रोच कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये बेचारा ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ अप्रोच कर रहा है। ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की तरफ अप्रोच कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? देखो सिंपल सी बात है, आपको ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ मिरर, चेक कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय 2। वेलोसिटी ऑफ मिरर, देखो सबको साइन में रखना है, समझ गए? आपको साइन कंसीडर कर लेना है। नॉर्मली क्या होता है, ये वाला साइन पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव होता है, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है? नेगेटिव -5, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में 2 और इमेज का पता नहीं, बाय 2। सॉल्व करिएगा तो 5 2 = 10 इक्वल टू 2 प्लस VI। अगर VI को देखो जरा तो -10 -2 दिख रहा है, VI। तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -12 मीटर पर सेकेंड। बात पल्ले पड़ा? हम ही गलत है क्या? हाँ बोलो बाबू। आपको ये यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया, ये उसी से आया है, सारी चीजें यहीं से प्रूफ हो जाती है आपकी। तो ये आपके पास यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अब इसमें सभी के वेलोसिटी का वैल्यू साइन के साथ रखिए, सबका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो दूसरा वाला सवाल देखो। दूसरा वाला, अच्छा एक बात बोलो, इसको तुम क्या लिख सकते हो? IJ वगैरह के फॉर्म में भी चाहो तो आंसर दे सकते हो। करेंगे वो वाला भी सवाल IJ के। एक और करो, फटाफट करो जल्दी। ये मिरर है अब की बार, ठीक है? मान लीजिए मिरर अब की बार मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, और ऑब्जेक्ट भी इससे दूर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? इस बार गलत नहीं करिएगा, सही बताइए। सिंपल सी बात है, दोनों का डायरेक्शन आपको पता है। अच्छा इस केस में इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे इमेज, जो इमेज है वो मिरर के डायरेक्शन में है कि नहीं है? मिरर के डायरेक्शन में है, ठीक। वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय 2 होता है। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है? दोनों नेगेटिव है, -2। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट V-5 प्लस VI बाय 2। सॉल्व करेंगे, -4 + 5 इक्वल टू VI, मतलब VI इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव डायरेक्शन में। नेक्स्ट वाला देखो, इसमें बस डायरेक्शन का मामला है। वेलोसिटी ऑफ मिरर पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 2। मिरर की वेलोसिटी पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नेगेटिव है, और इमेज की वेलोसिटी का पता नहीं। तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये इधर 5 आएगा तो +5 इक्वल टू वेलोसिटी इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 9 मीटर पर सेकेंड। ये बातें हो गई नॉर्मल सी। आइए आगे बढ़े। पहला वाला केस का अगर चाहो तो हेडिंग आप लगा सकते थे, जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मूव करे, नहीं। और अब सेकंड वाला केस, फर्स्ट वाले का हेडिंग लगा लेना, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द मिरर। अभी पैरेलल के केस में देखते हैं, व्हेन
ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द मिरर, जब वो मिरर के पैरेलल मूव करेगी तो क्या होगा? ठीक है, देखो ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट अब की बार मिरर के पैरेलल मूव कर रही है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बताओ, एक सेकंड में अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर ऊपर जाएगा तो इसका जो इमेज है वो भी एक सेकंड में 10 मीटर ही ऊपर जाएगा, नहीं? बोलो, होगा ना? तब तो इमेज की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब ये पैरेलल मूव करती है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? अगर मान लो यहाँ पे मिरर रेस्ट में हो तब भी, मिरर नहीं रेस्ट में हो तब भी। कैसे? चलो देखो, इस केस में जनरली मिरर रेस्ट में हो ना हो डजंट मैटर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब की बार डायरेक्शन भी सेम होता है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो इमेज भी ऊपर जाएगा। तुम बोलोगे सर अगर मिरर मोशन में हो तो क्या? देखो इसे समझिए एग्जांपल से। पहला, जैसे मान लो ये मिरर है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर गया, इसका इमेज भी ऊपर ही जाएगा, अपवर्ड ही जाएगा, इमेज भी 10 मीटर पर सेकंड से ही ऊपर जाएगा। अगर मिरर रेस्ट, यहां पे क्या था कि वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है वो 0 थी, रेस्ट में थी। अच्छा, आइए वेलोसिटी ऑफ मिरर को हम लोग मोशन में करें। मान लेते हैं, समझना सर, मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मिरर अब की बार इस डायरेक्शन में है 2 मीटर पर सेकंड, समझना 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मान लीजिए है 10 मीटर पर सेकंड। तो जब ऑब्जेक्ट यहां पे था तो इसका इमेज यहां बना। हमें इमेज की वेलोसिटी पता करनी है ना? अच्छा, आप बताइए 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 10 गया और 1 सेकंड में मिरर भी 10 गया, तो 1 सेकंड में ये चीजें यहां से कितनी गई ऊपर? नहीं समझे? मिरर ऊपर जा रहा है आराम से। देखो ये इमेजिंग करिए, आप इमेजिंग करिए कि आप क्या, आपके सामने एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में पूरा मिरर लगा हुआ है, इमेजिंग करा, और वो मिरर भी मान लो मूव करती है और आप भी बगल वाले एलिवेटर से मान लो मूव कर रहे हो। आपका जो इमेज बनेगा उसकी स्पीड उस मिरर में कितनी लगेगी? मान लीजिए मिरर की स्पीड अगर 2 मीटर पर सेकंड हो और ऑब्जेक्ट की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो, तो आपके इमेज की स्पीड कितनी लगेगी? 10 मीटर पर सेकंड ही लगेगी। कैसे? कैसे? अच्छा बताओ, इसमें तुम नॉर्मल फॉर्मूला भी लिख सकते हो। देखो जैसे वेलोसिटी ऑफ मिरर, जाना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय 2, ये वाला फॉर्मूला यहां भी एप्लीकेबल है। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना था? 0। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव कितना? 10। वेलोसिटी ऑफ इमेज का पता नहीं, बाय 2। कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आया वो आपका नेगेटिव आ गया, -10। पॉसिबल नहीं है, कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा, फॉर्मूला इसके लिए गलत, इसके लिए फॉर्मूला ही उल्टा बनेगा। इसके लिए फॉर्मूला ये वाला नहीं बनेगा, इसके लिए फॉर्मूला ही उल्टा बनता है। वो तो जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच करती थी वो वाला टाइम केस में ये फॉर्मूला था ना, तब ये तो डायरेक्शन दोनों का सेम है। इसका सिंपल लॉजिक है, 1 सेकंड में अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर ऊपर गया है, 1 सेकंड में इमेज भी 10 मीटर ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे 1 सेकंड में मिरर भले ही मूव करे ना करे, डजंट मैटर, इसके सामने जो ऑब्जेक्ट होगा वो 1 सेकंड में मिरर के रिस्पेक्ट में 10 मीटर ही ऊपर जाएगा ना। मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट 10 मीटर ऊपर गया है, 12 मीटर ऊपर गया है। दस की 12 बोलो,
12। ऑब्जेक्ट को मिरर लगे या मिरर को ऑब्जेक्ट लगे, देखो जब दो ऑब्जेक्ट, सॉरी 10 नहीं 12 नहीं, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, ये है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड और ये है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, तो एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, 12 नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 10, और ये कितना होगा? 8 होगा, 8 होगा, गुड, हाँ 8 होगा। तो अब मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई? 8 मीटर पर सेकेंड। नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो इमेज की भी वेलोसिटी क्या होगी? इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में 8 मीटर पर सेकेंड होगी, नॉर्मल सी बात है। यहां पे क्या होता है, जब पैरेलल मोशन होता है किसी का भी, तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी सामने वाले के रिस्पेक्ट में होगी वही इमेज की वेलोसिटी सामने वाले के रिस्पेक्ट में होगी, बात खत्म। क्लियर है? इसमें ज्यादा टेंशन नहीं, तो इसमें वेलोसिटी सेम सेम होती है। क्लियर है? यस और नो? लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा रियल में नहीं होता है, ऐसा सच में नहीं होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो इमेज की भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही होनी चाहिए। हाँ है, तो इमेज की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ना 8 मीटर पर सेकंड है। इमेज की वेलोसिटी कितनी है देखो, इमेज की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर 10 होगा, देखना देखना। अब ये आपको पता है कितना है? 8 इमेज की वेलोसिटी, और ये कितना है? 2। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड आया। वाह वाह वाह, नहीं समझे बात को? बोलो बाबू, समझे? हाँ, तो इसका ये मतलब हुआ कि अब हम लोगों को ऑल बॉल नहीं करना है। मिरर की वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कोई मतलब नहीं है, जितना था उतना ही आया। मतलब यहां पे ये चीज नोट करके लिख लीजिएगा कि वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर नहीं, डू नॉट अफेक्ट, डू नॉट अफेक्ट the velocity of object और velocity of image, इमेज या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ये अफेक्ट नहीं करता है। कहानी समझ में आई? अफेक्ट नहीं करता है। क्लियर है? अगर मोशन पैरेलल होगा तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, जो डायरेक्शन है, वही वेलोसिटी इमेज की उसी डायरेक्शन में होगी। अगर ये बात आप समझ गए हैं तो आइए हम लोग किसी एंगल पे मोशन करवाएं। मिटाए से, चलिए ये तो पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब किसी एंगल पे अगर ऑब्जेक्ट मोशन करे तो क्या होगा? तो एंगल पे होगा तो दो डायरेक्शन में मोशन होगा, एक पैरेलल होगा एक परपेंडिकुलर होगा, बात खत्म। नहीं, और पैरेलल का आपको पता है क्या करना है, परपेंडिकुलर का भी आपको पता है क्या करना है। तो आइए हम लोग दोनों को मिक्स करके करें। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स एट एन एंगल टू द मिरर, केस नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स एट एन एंगल विथ मिरर, विथ प्लेन मिरर, अभी प्लेन मिरर पढ़े, प्लेन मिरर के साथ किसी एंगल पे होगा तो क्या होगा? ठीक है, आइए ऐसे, ये वाला केस ज़्यादा पूछा जाता है सर। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरफ, ठीक है, ठीक है। तो इमेज देखो, अगर इस ऑब्जेक्ट का हम लोग इमेज बनाए, इमेज भी तो ऐसा ही बनेगा ना, बना चुके हैं नहीं, इमेज भी कुछ ऐसा ही बनेगा।
क्या? ठीक, इमेज भी कुछ ऐसा ही बनेगा, मतलब इमेज की वेलोसिटी का डायरेक्शन भी कुछ ऐसा ही होगा। वेरी गुड। अब बताइए, एक काम करते हैं, मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे है, ये गिवन होगा हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाला, नहीं ये वाला वेलोसिटी पर मिरर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, और ये वेलोसिटी मिरर के पैरेलल वाला कंपोनेंट। चलेगा अगर ये एंगल थीटा हो तो। और आपको पता है इसके कंपोनेंट क्या करते हैं, v cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका v sin थीटा। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ गया। अब आपको ये भी पता है कि इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी v जो पैरेलल होता है वो चेंज नहीं होता है, मतलब v sin थीटा ही रहेगी, जबकि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इमेज की पैरेलल वाली माइनस v cos थीटा। यस और नो? समझ पाए? आई बात समझ में? बोलो। गुड। इसका ये मतलब हुआ अगर आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना हो तो क्या करोगे, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ये ना है, ये वाला ना वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो देयरफॉर देखो v पैरेलल दोनों का, ऑब्जेक्ट का भी और v पैरेलल कंपोनेंट इमेज का भी सेम होता है, और v परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑब्जेक्ट का इज नेगेटिव ऑफ v परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इमेज का होता है। ये बातें हुई। और वेलोसिटी ऑफ इमेज का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, आपको पता है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड राइट एंगल पे कैसे निकालते हैं, v परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस v पैरेलल का स्क्वायर, बात खत्म। और ओवरऑल ये वही आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज मतलब इसी डायरेक्शन में आएगा, ऐसे। क्लियर है? निकालेंगे कैसे, तो ऐसे निकालेंगे। अगर ये बात समझ गए तो इसे एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो हमें दिया गया एक मिरर है, मिरर अभी रेस्ट में है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपको दे रखा है 5√2 मीटर पर सेकेंड, और हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करना है। करिए तो। देखो सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा, ये कंफर्म हो गया कि इसका ये वाला कंपोनेंट होगा v पैरेलल कितना होगा, परपेंडिकुलर 5√2 cos 45, और cos 45 आपको पता है कि 1/√2 होता है। समझ पा रहे? 1/√2 खत्म, तो ये 5। इसका डायरेक्शन होगा क्या, 5 इस तरफ होगा ना, इसका आई कैप की तरफ, तो 5 आई कैप कह सकते हो। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका, ये y जो v पैरेलल होगा वो होगा 5√2 sin 45, और sin 45 भी √2 होता है, ये हो जाएगा आपका कितना, 5j कैप पॉजिटिव। ओवरऑल ये बातें समझ में आई है कि इसका जो डायरेक्शन वैल्यू होगा v परपेंडिकुलर इमेज का -5 आई कैप होगी, और इसका y वाला जो डायरेक्शन होगा वो होगा v पैरेलल प्लस 5j कैप। तो ओवरऑल ये जो होगा v वेलोसिटी ऑफ इमेज का वेक्टर फॉर्म, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का जो वेक्टर फॉर्म होगा वो -5 आई कैप होगा और प्लस 5j कैप होगा। और मैग्नीट्यूड आपको पता है कि आप मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिंपली 25 25 50, नहीं 5√2 ही आएगा मीटर पर सेकंड। इसे स्पीड कहा जाता है बाबू, इसे कहा गया स्पीड ऑफ इमेज, और इसे कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ इमेज। मैटर समझे? वेलोसिटी ऑफ इमेज कहा जाता है और इसे कहा जाता है स्पीड ऑफ इमेज, क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं ना, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। क्लियर है? चलो एक सवाल और बना के दिखाओ। मान लीजिए मिरर है,
मेरे रेस्ट में है अभी, एक ऑब्जेक्ट मान लो मिरर से रूठा हुआ है, मतलब इस तरफ मूव कर रहा है, और ये डायरेक्शन है मान लो इस तरफ का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये है आपको मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल है 37 डिग्री। क्लियर है? ऑब्जेक्ट हमसे पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ इमेज। चलो, फाइंड द वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ इमेज सॉल्व करिए। ठीक है, देखो इमेज जो मूव, देखो इसका ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा वो इस तरफ बनेगा, ये वाला एक्स कंपोनेंट, इसका Vx भी कह सकते हो इसे, मतलब ये वाला मिरर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 5 cos 37, और cos 37 होता है 4/5, 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 4 i कैप होगा, तो ये -4 i कैप होगा। इसका मतलब ये जो होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज वाला नहीं पैरेलल, तो ये हो जाएगा आपका +4 i कैप, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये वाला पैरेलल वाला, तो ये हो जाएगा आपका 3, हाँ 5 sin 37 मतलब 3/5। ये सॉल्व होके होगा हमारा 3j कैप, 3j कैप। तो इसका ये वाला भी कंपोनेंट क्या हो जाएगा 3j कैप पॉजिटिव, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो इमेज का डायरेक्शन ये होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज ये हो जाएगी आपकी। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी आ गई आपकी 4i कैप + 3j कैप, और स्पीड कितना आ गया, स्पीड आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? स्पीड समझ में आया ना, 5 मीटर पर सेकेंड होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड होगा, समझ पा रहे? ठीक है, चलो अब देखो, अगर ये तो वो केस था जिसमें मिरर हमारा रेस्ट में था, अगर मिरर मूव करेगा तो क्या होगा, उसके भी कंपोनेंट को तोड़ देंगे, और हम लोग फिर जो बेसिक फॉर्मूला है मिरर वाला उसको यूज करेंगे। आइए 1-2 सवाल करें। देखो, अगर मिरर मूव करेगा तो क्या होगा, इफ मिरर इज मूविंग, अगर मिरर मूव करे तो मिरर की वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ हो तो क्या करें। दिख रहा है सबको, ये मिरर है, मान लेते हैं ये वाला ऑब्जेक्ट अभी 5 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री के एंगल पे है, 37 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। और मान लीजिए जो मिरर है, ये मिरर इस तरफ मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। हमसे पूछा गया है इमेज की वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी या डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी या स्पीड। फिलहाल फाइंड करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। चलिए करते हैं। आपको पता है कि ये वाला जो कंपोनेंट होगा v परपेंडिकुलर, वो हो जाएगा कितना, 5 cos 37, cos 37 का वैल्यू होता है 4/5, तो कुल मिला के ये होगा 4i कैप, और ये हो जाएगा आपका v पैरेलल 3j कैप। अभी रुको, बाकी है। इमेज का भी आ जाएगा आपको कितना, -4i कैप, और ये हो जाएगा आपका 3j कैप प्लस में। लेकिन रुको, मिरर भी तो मूव कर रहा है, तो देखो आपको क्या करना है, y कंपोनेंट वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, y कंपोनेंट वाला तो एज इट इज रहता है, x कंपोनेंट में करने हम लोग नहीं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारा काम। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको रिलेशन, हाँ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए होता है, वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय 2 डायरेक्शन के साथ। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, -2, ये सब x में आएगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, x वाला 4
4 ना है, गुड। वेलोसिटी ऑफ इमेज x वाला पता नहीं, बाय 2, गुड। तो 2 2 जा 4, -4 और ये भी -4, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया आपका -8i कैप, समझे? मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज 4 नहीं होगा, -8i कैप होगा। समझ पाए? क्लियर है? बोलो। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज आपका क्या होगा, x में -8i कैप और y में तो 3 रहेगा ना, 3j कैप। और इसकी स्पीड मैग्नीट्यूड आपको पता ही है। ये बात पकड़ पाए सब लोग? ये चीजें क्लियर हुई सबकी? जैसे मान लो ये मिरर अभी मूव कर रहा है इससे हॉरिजॉन्टल लाइन से, मिरर वेलोसिटी ऑफ मिरर है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, 37 डिग्री, और ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट मान लो 45 पे 2√2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। हमको कहा गया फाइंड करो वेलोसिटी ऑफ इमेज। आप लोग ट्राई करेंगे क्या? देखिए इसे कैसे करें, सिंपल सी बात है। पहले हम लोग सबका x कर लेते हैं, y में तो आपको पता ही क्या होने वाला है। इसका अगर x करोगे, ऑब्जेक्ट का x वाला करोगे, नहीं ये आएगा आपका कितना, 2√2 और cos 45 1/√2, मतलब ये आएगा आपको 2i कैप। और इसका y तो आपको पता ही है, इसका y कितना हो जाएगा, y भी, इसका ऑब्जेक्ट का y वाला कंपोनेंट आएगा आपका 2j कैप। मिरर का भी करते हैं x वाला, मिरर का x वाला आएगा 5 cos 37 4/5, मतलब प्लस इस तरफ आएगा ना, तो प्लस 4i कैप। और इसका y कंपोनेंट आएगा 3j कैप। लेकिन मिरर के y कंपोनेंट से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिरर का y कंपोनेंट जो होगा, y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी होती है, वो इमेज या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कोई भी अफेक्ट नहीं करती है। तो आते हैं हम लोग इमेज के बारे में। अब देखो इमेज का क्या हाल है, तो इमेज इस तरफ मूव करेगा, किस वेलोसिटी से पता नहीं, लेकिन एक बात तो पता है कि जो y डायरेक्शन में इमेज की वेलोसिटी होगी वो तो 3j कैप ही होगी। अब x डायरेक्शन में जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर x डायरेक्शन में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ मिरर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय 2। मिरर की वेलोसिटी कितनी है, +4, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, +2, इमेज का पता नहीं, बाय 2, 4 2 8 -2 इक्वल टू vi, मीन्स vi इक्वल टू 6i कैप। समझ पाए? तो ये कितना आया है आपका 6i कैप। नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव, बोलो बोलो, पॉजिटिव। इसका मतलब इसका डायरेक्शन होगा इस तरफ, इमेज इस तरफ मूव करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ओवरऑल आपका आ चुका है कितना, 6i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। सॉरी, इसका वैल्यू 2 है ना, हाँ। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी y वाला लेना है, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह के सवाल अब सब सारे बन जाएंगे आपसे। कुछ प्रैक्टिस के लिए हम आपको दे देंगे, उसे आप लोग ट्राई करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल फिर। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो छुट्टी।